हेलो एस्पिरेंट, स्वागत है आपका एस्पिरेंट टाइम चैनल में। और जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था ईएसआईसी के कंप्यूटर स्किल टेस्ट के आरटीआई रिप्लाई में कि 14 जुलाई को वो लोग कंप्यूटर स्किल टेस्ट लेने वाले हैं ईएसआईसी यूडीसी का। तो इसमें मैं आपको बताऊंगा प्रीवियस पेपर के बारे में कि 2019 के यूडीसी में कैसा कंप्यूटर स्किल टेस्ट का पेपर आया था और आप कैसे इसे आसानी से क्वालिफाई कर सकते हैं। सबसे पहले एग्ज़ाम पैटर्न की बात करें तो यहाँ पर आपको 3 टेस्ट देने होंगे, जिसमें 2 पावर पॉइंट स्लाइड्स बनाने होंगे 10 मार्क्स के। टाइपिंग मैटर रहेगा एमएस वर्ड में और उसमें आपको फॉर्मेटिंग करना होगा, फॉन्ट साइज इन सभी का बोल्ड इटैलिक करके, वो 20 मार्क्स का रहेगा। और फिर एमएस एक्सेल में फॉर्मूले का यूज़ करके एक टेबल प्रिपेयर करना पड़ेगा, जो आपके 20 मार्क्स का रहेगा। तो ये टोटल एग्ज़ाम जो है वो आपका 50 मार्क्स का रहेगा और इसके लिए आपको 30 मिनट्स दिए जाएंगे। इसमें कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं है, आपको सिर्फ ये क्वालिफाइंग इन नेचर है, ये ध्यान रखना है। तो 20 नंबर तक आपका जो है वो क्वालिफाई कर जाएंगे आप। बात करें पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स की, तो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स को जो है वो कंप्यूटर स्किल टेस्ट में सिर्फ ऑब्जेक्टिव कंप्यूटर क्वेश्चंस का जवाब देना है, जिसमें 50 मार्क्स के 50 क्वेश्चंस रहेंगे और इसमें भी उनके लिए कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी। याद रखिएगा कि मार्क्स इसमें जो आप ऑब्टेन करते वो आपको मेरिट में कोई भी एडवांटेज नहीं देगी। बात करते हैं प्रीवियस ईयर पेपर की, तो इस स्लाइड में आप देख सकते हैं प्रीवियस ईयर पेपर ये एमएस पावर पॉइंट का है, यूडीसी कंप्यूटर स्किल टेस्ट 2019 में जो हुआ था। तो इसमें आपको एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन तैयार करना है, जिसमें उन्होंने बताया है कि आपको एक जो स्लाइड लेना है वो ऐड टाइटल और ऐड टेक्स्ट वाला स्लाइड लेना है। और स्लाइड 1 में जो है आपको, जब स्लाइड 1 बनाएंगे तो आपको बुक मैन ओल्ड स्टाइल फॉन्ट टाइप रखना है, जो कि टाइटल का रहेगा और साथ साथ टेक्स्ट का भी रहेगा। टाइटल का जो फॉन्ट साइज है वो 38.50 पॉइंट रहेगा और टेक्स्ट का पॉइंट साइज जो है वो 18 पॉइंट रहेगा। टाइटल को बोल्ड में करना है। तो इस तरीके का जो है आपको इंस्ट्रक्शन दिए रहेंगे, आपको इंस्ट्रक्शन को कम्प्लीटली उसी तरीके से फॉलो करना है। साथ साथ पॉइंट बी में लिखा है कि आपको फुटर में कंप्यूटर स्किल टेस्ट लिखना है और स्लाइड नंबर भी अप्लाई करना है। तो आप नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे कि किस तरीके का आपको तैयार करना है। तो उन्होंने एक सैंपल दे दिया है, आपको सेम इसी तरीके का तैयार करना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये टाइटल है और ये जो है पूरा टेक्स्ट का मैटर है और इसको जिसको फुटर बोलते हैं हम लोग, यहाँ पे देखिए फुटर में जो है वो कंप्यूटर स्किल टेस्ट लिखा हुआ है। तो इस तरह की 2 स्लाइड्स आपको तैयार करनी है। ये तो स्लाइड 1 थी, स्लाइड 2 का भी उन्होंने जो है सब कुछ दिया हुआ है, तो आप वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यहाँ पर स्लाइड 2 में भी जो है उन्होंने लगभग सेम इंस्ट्रक्शन दिए हैं, बस डेटा और टाइपिंग मैटर जो है वो अलग है। तो बस आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पर आपको सैंपल दिया ही हुआ है, आपको बस देखते हुए साथ साथ पहले आप सब कुछ बना लीजिए और उसके बाद जो है वो आप फॉर्मेटिंग वाला काम अपना चालू कीजिए, तो आपके लिए आसान पड़ेगा। बात करते हैं एमएस वर्ड की, तो एमएस वर्ड में जो है आपको एक पैराग्राफ दिया जाएगा लिखने के लिए। ये देखिए ये आपका पैराग्राफ है लिखने के लिए और साइड्स में जो है वो आपको इंस्ट्रक्शन दिए हुए रहेंगे कि किस हिस्से को आपको किस तरीके से फॉर्मेट करना है। यहाँ पर जो आप टाइटल देख रहे हैं, ये टेक्स्ट बॉक्स जो है जैसा कि लिखा है फॉन्ट साइज 20 होना चाहिए और अलाइनमेंट जो है वो जस्टिफाई अलाइनमेंट होना चाहिए, तो यहाँ पर वो उसी तरीके का है। यहाँ पर जो पहला पैराग्राफ है उसका फॉन्ट साइज 12 होना चाहिए, सिंगल लाइन स्पेसिंग होनी चाहिए और अलाइनमेंट जो है वो आपका जस्टिफाई यूज़ करना है। दूसरे पैराग्राफ में फॉन्ट साइज 10, सिंगल लाइन स्पेसिंग और अलाइनमेंट जो है वो लेफ्ट होना चाहिए। तो इसी तरीके के आपके और भी इंस्ट्रक्शन दिए होंगे और आपको बस कम्प्लीटली इसी को फॉलो करना है। यहाँ पर फॉन्ट टाइप ऊपर में आपका बुक मैन ओल्ड स्टाइल दिया हुआ है, साथ साथ जो 4 फॉन्ट साइज है वो 10, 11, 12 और 20 जो है वो आपको यूज़ करने हैं, जिस तरीके से वो आपको इंस्ट्रक्शन देंगे। ये इंस्ट्रक्शन वाला आपको टाइप नहीं करना है, बल्कि टाइपिंग मैटर जो है वो आपका यहाँ पर ये पैराग्राफ के रूप में दिया हुआ है। इसमें टोटल मार्क्स जो है वो आपको एमएस वर्ड के लिए 20 रहेंगे। बात करते हैं एमएस एक्सेल की, तो एमएस एक्सेल में आपको ये टेबल बनाना है। टेबल में भी आपको ध्यान रखना है कि उन्होंने इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है कि आपको सेंटर अलाइनमेंट यूज़ करना है, बोल्ड, ग्रिड लाइन, आउटसाइड बॉर्डर, इस तरीके का ये जो बॉर्डर बना हुआ है ये आउटसाइड में नज़र आना चाहिए प्रिंट आउट होने के बाद। तो ये जो है फ़ॉन्ट टाइप जो है वो आपका कैलिब्री रहेगा, फ़ॉन्ट साइज 12 पॉइंट और साथ साथ दोनों कॉलम हेडिंग्स और टेक्स्ट टेबल जो है आपको यहाँ पे देखेंगे। तो आपको सेम इसी तरीके का टेबल जो है वो प्रिपेयर करना है। और जो आप यहाँ पर देख रहे हैं सरप्लस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंस, यहाँ पर आपको ये फॉर्मूले यूज़ करके आपको यहाँ पर फिल आउट करना है। आप डायरेक्टली भी फिल कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि उन्होंने मेंशन किया है कि वो फॉर्मूले, तो फॉर्मूले के
मदद से ही आपको ये सभी फिल आउट करना है। परसेंटेज ऑफ सरप्लस ओवर इनकम, परसेंटेज ऑफ सरप्लस ओवर एक्सपेंडिचर। तो फॉर्मूले से आप अगर इसे फिल आउट करते हैं तो आपके लिए आसान साबित होगा और साथ साथ आप टाइम भी बचा पाएंगे। और भी कुछ एक्स्ट्रा जो है वो आपको लिखे हुए, जैसे देखिए आपको लिख ही दिया है कि आपको फॉर्मूले यूज़ करके ही आपको करना है। और जो डेसिमल है वो 2 प्लेसेस का डेसिमल, यानी डेसिमल के बाद आपके सिर्फ 2 डिजिट होना चाहिए। 2 से ज़्यादा डिजिट रहेंगे तो वो आपके लिए जो है सही नहीं, बल्कि उसमें आपके नंबर कट सकते हैं। तो इस तरीके का जो था ये पेपर था, आप देख सकते 3 पार्ट था और MS एक्सेल भी जो है वो 20 मार्क्स का है। अब बात करते हैं कि आप आसानी से कैसे इसे क्वालिफाई कर सकते हैं, क्योंकि लगभग आपको 20 मार्क्स ही चाहिए क्वालिफाई करने के लिए। तो आपको जो है सबसे पहले बस ये बात ध्यान रखनी है कि सबसे पहले आप जो है वो MS एक्सेल और पावर पॉइंट के क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए, क्योंकि MS एक्सेल और पावर पॉइंट में जो है वो आपका टाइपिंग मैटर जो है वो बहुत कम है, जिसके लिए अगर आपकी टाइपिंग स्पीड सही नहीं है तो हमेशा मैं प्रीफर करूंगा कि आपको अगर आसानी से क्वालिफाई करना है तो सबसे पहले आप एक्सेल और पावर पॉइंट दोनों में से जिसमें आपकी पकड़ अच्छी हो, दोनों को पहले वही दोनों को सॉल्व कीजिए और लास्ट में जो है क्वेश्चन जो है वो आप MS वर्ड का सॉल्व कीजिए, क्योंकि MS वर्ड में जो है आपको काफ़ी बड़ा एक पैराग्राफ, लगभग 200 वर्ड्स का एक पैराग्राफ टाइप करना है। अगर आप वर्ड से ही शुरुआत करते हैं, आप सीक्वेंस में जाते हैं पावर पॉइंट, वर्ड और एक्सेल, तो आप हो सके आप वर्ड में जो है वो ज़्यादा टाइम लॉस कर दे, क्योंकि अगर आपकी टाइपिंग स्पीड अगर तेज़ नहीं है तो आप 200 वर्ड्स टाइप करेंगे, फिर उसको फॉर्मेट करेंगे, तो इसमें काफ़ी ज़्यादा आपको टाइम टेकिंग होगा और आप सही से मार्क्स भी स्कोर नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर आप पहले MS एक्सेल और पावर पॉइंट को कर लेते हैं तो आप 30 मार्क्स तक स्कोर कर सकते हैं, जो कि आपका क्वालिफाइंग से काफ़ी अधिक है। उसके बाद आप वर्ड में है, वर्ड में अगर आप पूरा मैटर टाइप भी नहीं कर पाते, बस कुछ ही फॉर्मेटिंग कर पाते हैं, तो सिर्फ कुछ ही नंबर्स कटेंगे, लेकिन आप क्वालिफाइंग नंबर से काफ़ी ज़्यादा आगे चले जाएंगे और आप आसानी से स्किल टेस्ट को जो है वो क्वालिफाई कर लेंगे। तो मेरी सलाह यही रहेगी कि आप एक्सेल पावर पॉइंट पर पहले ध्यान दें और वर्ड के क्वेश्चन को लास्ट में अटैम्प्ट करें, क्योंकि उसमें आपको बहुत सारे वर्ड्स यानी पैराग्राफ लिखना है। बात करते हैं फॉर्मेटिंग की, तो पहले आप टाइप कर लीजिए, या फिर अगर एक्सेल की बात है तो एक्सेल में आप पहले जो है वो सारा मैटर लिख लीजिए, उसके बाद आप फॉर्मेटिंग कीजिए, क्योंकि अगर आप बार बार फॉर्मेटिंग करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। लेकिन आप सिर्फ एक बार लिख लिए, उसके बाद अगर आप फॉर्मेटिंग करते हैं कि हाँ मुझे यूनिट को सेंटर में रखना है, इसे बोल्ड करना है, तो वो आपको बहुत आसान पड़ेगा, कि आप सिर्फ उस टाइम फॉर्मेटिंग पे ही ध्यान देंगे, आपको लिखने में कोई ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। तो ये था प्रीवियस ईयर का स्किल टेस्ट का पेपर। इसी तरह गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड रेगुलर अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब कर हमारे चैनल एस्पिरेंट टाइम्स को और बेल का आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपसे कोई भी अपडेट मिस ना हो। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर CST।